यहाँ पर आवृत बीजी पौधे का वर्गीकरण में बेंथम एंड हुकर का जो वर्गीकरण है उसको यहाँ पे दिया गया है। बेंथम हुकर के वर्गीकरण में इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा है, यहाँ पे इसका चार्ट बना हुआ है। डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, लेकिन जिम्नोस्पर्म को हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं अनावृत बीजी, वही क्या है, जिम्नोस्पर्म है। लेकिन बेंथम हुकर ने इसको अपने क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी के मध्य भी चर्चा की है। तो मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी और जिम्नोस्पर्म, इसको 3 भाग में बांटा गया है। फिर जो डाइकोटिलिडनी है उसको 3 अलग अलग भागों में और बहुत सारे इसके वंश जाति को बताया गया है। लेकिन जो 3 मेन है वंश है उसकी, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, उसको 3 भागों में बांटा गया है। फिर जिम्नोस्पर्म पिछले पढ़ चुके हैं, निटेल्स, साइकोप्सिडा और कोनीफेरेप्स, ये सभी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। फिर है मोनोकोटिलिडनी में क्या क्या आता है, तो मोनोकोटिलिडनी में यहाँ पर माइक्रोस्पर्मी, इफिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी और नूडीफ्लोरी, एपोकार्पी, ब्लू मेसी, ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जानना आपको जरूरी है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डाइकोटिलिडनी क्या होता है और मोनोकोटिलिडनी क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। तो डाइकोटिलिडनी क्या होती है, डाइकोटिलिडनी को द्विबीजपत्र या द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो द्विबीजपत्री नाम से स्पष्ट है, जिसमें 2 बीज, जितने भी चना है, मटर है, गेहूं है, अरहर है, ये सभी द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है। क्योंकि आप उसके बीज को देखना ध्यान से, आप उसके जो बीज होती है वो 2 बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाती है, जिसको हम द्विबीजपत्र के अंतर्गत रखे हैं। इसकी जड़ें मूसला जड़ होती है। तो मूसला जड़ किसे कहते हैं, जिसमें एक मेन जड़ होती है, ऐसे एक मेन जड़ होगी और इसके साइड से और द्वितीयक तृतीयक जड़ें जब निकलती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़। तो इसकी जड़ें कैसे होती है, मूसला जड़ होती है। इसकी पत्ती कैसे होती है, जालिकावत होती है। जैसे इसकी पत्ती है उसमें सिराएं जो होती है वो जालिकावत होती है, जाली के समान होती है ऐसे। तो इस कैसे होगी, ये मूसला जड़ होगी। पत्ती जो है जालिकावत होती है। इसकी पुष्प पंचतई होती है, मतलब 5 भागों में ऐसे बटा होता है, पंचतई भाग होती है। फिर है इसके तना द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम रिंग पाया जाएगा और उसमें क्या होता है, बार बार वृद्धि होती जाती है और वो रिंग बढ़ते जाता है। उसके आधार पर क्या होती है, उनकी आयु की गिनती की जाती है, उसी को द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। तो जितने भी डाइकोटिलेडांस होती है, द्विबीजपत्री होती है, वो कैसा होता है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनके बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो मैं अभी बता ही रही है ना। इसके बीज को जब 2 भागों में बांटोगे तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ती है। द्विबीजपत्र 3 भागों में बांटा गया है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। फिर यहाँ पे पॉलीपेटली दिया गया। पॉलीपेटली कैसा होता है, इसके पुष्प दल, बाह्य दल और प्रायः स्वतंत्र रूप से होते हैं। इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी कौन कौन सा, थ्लेमिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी में बांटा गया है। फिर आगे हम देखेंगे गैमीपेटली क्या है, इसके बाह्य दल संयुक्त होती है। पुष्प जो होती है, आप लोग पुष्प गुड़हल जैसे पुष्प, गुड़हल के पुष्प को हम उदाहरण ले लेते हैं। तो गुड़हल के पुष्प में देखते हैं ना कि बाह्य जो भाग होती है हरे रंग की, उसको बाह्य दलपुंज कहेंगे। उसके बाद लाल कलर की जो फूल होती है वो क्या कहलाएगी, दलपुंज कहलाएगी। फिर उसके ऊपर से पीले कलर की पाइप जैसी नली जा रहती है, जिसमें छोटी छोटी दानाएं लगी रहती है, वो क्या होती है, पुमंग होती है। और पुमंग को जब हम नीचे ओपन करेंगे, खोलते जाएंगे, तो नीचे भाग में एक अंडाशय होती है, जिसको हम स्त्री केसर बोलेंगे, जयांग बोलेंगे, है ना। तो यही पुष्प जो होती है 4 भागों से बनी होती है। तो इसमें गेमोपेटली कैसे होती है, इसकी जो बाह्य दल होती है वो क्या होता है, संयुक्त, मतलब उसके बाह्य दल आपस में क्या होता है, जुड़े होता है। फिर बोला जा रहा है दल संयुक्त दली होती है, और दल वाली भाग भी क्या रहती होगी, जुड़ी हुई रहती होगी, संयुक्त दली। इसका पुंकेसर दल लगना होता है। दल लगना मतलब जो पुंकेसर वाली भाग होती है और दल होती है वो आपस में क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। जैसे ये हो गया इसके पुंकेसर,
इसके दल पुंज हो गया है ना, बाहर का दल हो गया, ये पुष्प का बाहर का दल हो गया। तो ये क्या है, ये पुंकेसर है। तो ये पुंकेसर और ये दल आपस में क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, दल लग्न बोला जाता है। इसकी पुंकेसर कैसे रहेगी, दल लग्न पाई जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे और इसके एग्जाम्पल है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम पढ़ लो। इनफेरी इसका ये भाग है ना, तो क्या क्या इसके श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो इनफेरी है, इनफेरी के बाद क्या है, हिट्रोमेरी है, हिट्रोमेरी के बाद क्या है, बाइका पेरिलेटी है, तो ये बाई कार्पेलेटी है। ये सभी इसका श्रेणी है, जिसको आप लोग मतलब लिख लेना इसका नाम और याद रखना, लेकिन ये उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनोकोटिलिडनी देखते हैं। मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्र, तो एक बीजपत्र नाम से स्पष्ट है, जिसके बीजपत्र एक ही रहेगा उसको एक बीजपत्र कहा जाता है, मोनोकोटिलिडनी। इसका एग्जांपल जैसे धान है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो इसकी एक बीजपत्र में कैसे रहेगी, अपस्थानिक जड़ें रहेगी। अपस्थानिक जड़ मतलब इसमें जड़ जो है ऐसे रेशा के समान रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब दोनों जड़ में अंतर है कि नहीं है, इसकी जो जड़ें होती है वो मोटी होगी और इसमें सेकेंडरी और थर्ड वाली जड़ें निकलती है, और इसमें रेशेदार जड़ें होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक जड़ें। और इसमें समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है। धान या गेहूं पत्ती को देखना आप, ऐसे होती है और इसमें जो सिरा है वो सीधी ऐसे सीधी लकीर के समान होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। बीजों में बीजपत्र की संख्या केवल एक होती है। इसके पुष्प त्रितयी होती है। त्रितयी मतलब 3 भाग में ऐसे डिवाइड रहेगा, उसको त्रितयी बोलते हैं। इसमें संवहन पुल क्या रहेगा, बिखरे रहेगा, जाइलम फ्लोएम जो है बिखरे हुए रहेगा। इसमें सेकेंडरी वृद्धि मतलब द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 7 श्रेणी और 34 कुल में बांटा गया है। 7 श्रेणी इधर नाम दिया है, क्या क्या है, माइकोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोनोनेरी, कैलिसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, ये 7 इसको श्रेणी में और 34 क्या है इसकी फैमिली में इसको बांटा गया है। यहाँ पर बेंथम अभी जो हम पढ़े हैं वो क्या है, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है। तो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन की कुछ गुण और दोष बताया गया। तो गुण में क्या बताया गया है, यह प्राकृतिक वर्गीकरण है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हर्बेरियम को इसी वर्गीकरण के आधार पर बनाया जाता है। हर्बेरियम को जो बनाया जाता है, हर्बेरियम फाइल होती है, वो किसके आधार पर बनाया जाता है, बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर बनाया जाता है। इस वर्गीकरण में वंश, उपवंशों और सेक्शनों में विभाजित करके सुविधाजनक बनाया गया है। इसको अलग अलग क्या किया है, वंश में बांटा गया है, श्रेणी में बांटा गया है, उपवंशों में बांटा गया है, तो जिससे हमको क्या होती है, पढ़ने में सुविधा होती है, समझने में सुविधा होती है। फिर इस वर्गीकरण को में गण रेनल्स को सबसे पहले रखा गया है, जो सही है। फिर डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी को, डाइकाट और मोनोकाट को, डाइकाट को मोनोकाट से पहले रखा गया है, जिसको भी ये सही मतलब इसकी गुण मानी जा रही है। दोष में क्या बोला जा रहा है, जिम्नोस्पर्म को डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी के मध्य रखा गया है। जब हम क्लासिफिकेशन देखें ना, तो डाइकोटिलिडनी पहले है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर मोनोकोटिलिडनी है, तो इसको गलत माना जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म को दोनों के मध्य नहीं रखा जाना था। इस वर्गीकरण की पद्धति में मोनोकोटिलिडनी को अधिक विकसित माना गया है, मतलब मोनोकोटिलिडनी को पीछे वर्णन किया गया है, तो इसको क्या माना जा रहा है, अधिक विकसित माना जा रहा है, जो सही नहीं है। विकास की दृष्टि से इस वर्गीकरण में गैमोपेटली की स्थिति ठीक नहीं है। जो गैमोपेटली है डाइकोटिलिडनी में, उसको सही नहीं माना जाता, उसका वर्गीकरण का स्थान सही नहीं बोला जा रहा है। इस वर्गीकरण पद्धति में विशिष्ट लक्षणों का सही चुनाव नहीं हो पाने के कारण नजदीकी संबंधी गुण दूर दूर हो गए। इस वर्गीकरण को क्या बोला जा रहा है, सही नहीं माना जा रहा है। विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उसको चुना नहीं गया है, इस कारण से उससे संबंधित जो पौधे वो क्या है, दूर दूर हो गया है, यही बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का एक गुण दोष है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ, इससे नोट्स आप लोग बना लेंगे।